कुछ और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। ओके, इनफ। सो कल हम लोग देख रहे थे कि बहनों के पहनावा सुहावरे वस्त्रों से, उत्तम वस्त्रों से, योग्य वस्त्रों से बहनें अपने आप को सजाने के लिए कहा गया है। उसके बाद फिर अगला, वो तो मैंने डिटेल कल 1-1.5 घंटा खर्च करने के कारण आज उसकी ओर नहीं देख फिरूंगा। उसके बाद हमने बाल गूंदने के बारे में कहा था। ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि आपके असली बाल जो प्रभु ने आपको दिया, उसको इसे जूड़ियां बनाने से मना नहीं कर रहे, बल्कि जो बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल बालें जो लंबी लंबी होती हैं, लोग लेकर आकर अपने असली बालों के साथ जोड़कर, मतलब लंबे बाल दिखाने के लिए दिखावा जो करते थे, लोगों को अपनी तरफ लंबी बाल मेरे पास है ये दिखाकर आकर्षण करने के लिए अफसोस की स्त्रियां, निजादी की स्त्रियां जो करती थी इस तरह की सजावट, कलीसिया के लोग ना करे कर प्रभु पौलुस ने कलीसिया में ऐसा श्रृंगार करने से मना कर दिया। अब आगे को बढ़िए, बाल के बाद बाल गूंदना, आगे और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। सुनिए, सोने, मोती और बहुमूल्य कपड़े, इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस क्लास के शुरुआत से पहले, शुरुआत के दिन में कुछ बातें हमने किया है। कुछ लोग उसके बारे में वाकिफ है, लेकिन आज मैं उतना डिटेली नहीं कहना चाहूंगा, फिर भी कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा। एक विश्वासी बहनों के लिए, एक विश्वासी के लिए या एक विश्वासी को सोने की आभूषण के प्रति या चांदी की आभूषण के प्रति या किसी भी आभूषणों के प्रति उसका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो उन चीजों को देखना चाहिए। इसको देखने से या एकदम से मैं आपको इन सारे बातों कहने से पहले कुछ बातें आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सोना, चांदी, मोती, हीरा, ये सब इंसान को परमेश्वर ने शरीर में पहनने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि ये एक संपत्ति है, एक धन है। ये शरीर में पहनने के लिए नहीं दिया, बल्कि मनुष्य जबरदस्ती करके, मनुष्य ने हठीले होकर इसको अपने शरीर में पहनना शुरू कर दिया। प्रथम मनुष्य आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एदन वाटिका में मिट्टी से बनाया, आदम को। उसके बाद स्त्री को प्रभु ने हड्डी से बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया, स्त्री को हड्डी से बनाया। और उस आदम को जो प्रभु ने मिट्टी से बनाया, उस समय मनुष्य के शरीर में एक छोटा सा भी सुराख को प्रभु ने छोड़ा नहीं था, ना कि उसके कानों में, ना कि उसके नाकों में, ना कि कहीं भी जो है सोने की आभूषण बाद में इंसान को डालने के लिए प्रभु ने कोई सुराग छोड़कर मनुष्य को नहीं बनाया। इतनी बातें कितनों के समझ में आ गया? समझ में आ गया? मिट्टी का पुतला परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर की समानता में परमेश्वर ने स्वभाव में इंसान को बनाया। उस मिट्टी के पुतला जो प्रभु ने बनाया, उसमें भविष्य में उसको सोने की
क्या बोलते हैं उसको, कान में डालने वाले बाली, सोने की बाली डालने के लिए एक सुराग कान में छेद होल छोड़कर प्रभु नहीं बनाया। नाक में नथ, क्या बोलते हैं, नथ है ना, नथ डालने के लिए प्रभु ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ठीक है। सो परमेश्वर मनुष्य को जब मिट्टी से बनाया, ये मिट्टी के शरीर में इस प्रकार भविष्य में आभूषणों को डालने के लिए, वो सोने का हो, चांदी का हो, रबड़ का हो या प्लास्टिक का हो, किसी भी तरह का कोई भी आभूषणों को डालने के लिए कोई सुराग छोड़कर प्रभु ने नहीं बनाया। इससे पहले मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर करने से पहले परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने खरूबों को बनाया था। कल मैंने आपको यशायाह नबी के पुस्तक 6वां अध्याय में स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने वाला खरूबों के बारे में मैंने आपको कहा। ये खरूबे जो बनाया गया है वो मिट्टी से मिट्टी से नहीं बनाया। परमेश्वर ने इन खरूबों को बहुमूल्य जो है बहुमूल्य चीजों से बनाया है, जो डायमंड हो गया, मोती हो गया, हीरा हो गया, नीलमणि हो गया और इत्यादि बहुमूल्य चीजों से परमेश्वर बनाया। लेकिन वो स्वर्गदूत जिसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने करोड़ों 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 रुपया दाम मिलने वाले इन प्रेशियस मेटल्स, बहुमूल्य मेटलों से प्रभु ने जो बनाया, वो खरूब उसकी सुंदरता में, उसकी ज्ञान में और लेन देन में, घमंड में भर गया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। कारण ये खरूब जो बनाया गया था वो मिट्टी से नहीं था, बल्कि वो सोना और डायमंड इत्यादि बहुमूल्य चीजों से बनाया था। एक बार हम उसकी ओर देखेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। जब इतना बहुमूल्य चीजों से बनाया हुआ स्वर्गदूत अपने खूबसूरती में अहंकार में भर गया, घमंड में आ गया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था, लेकिन वो फिर प्रभु से बलवा करने लगे। परमेश्वर को देने वाला आराधना नहीं दे सका। परमेश्वर को मिलने वाला आराधना, सम्मान, आदर और इज्जत वो खुद को लेने चाहा। इस कारण परमेश्वर ने क्या कर दिया, आराधना जिसकी पर्पस के लिए उसको बनाया गया, उस जगह से उसको हटाकर उसके बदले परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया। ध्यान से सुनिए, सोने से, डायमंड से, मोतियों से, हीराओं से बनाया हुआ स्वर्गदूत अपने सुंदरता में घमंड में आकर, अपने बहुदायत के लेन देन की बहुदायत में वो घमंड में भरकर कि मैं इतना बहुमूल्य हूं, मैं इतना कीमती हूं, मेरे शरीर में इतने तोड़े सोना है, मेरे पंखों में इतने तोड़े डायमंड है, मेरे पूरे बदन में अगर देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपया है, मैं बहुत बहुमूल्य करके उसके अंदर घमंड आया। उस घमंड उसके अंदर भरने के कारण परमेश्वर ने उसको अपने जगह से हटाकर नीचे गिरा दिया। ये एक समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वर्ग में सारे दूतों के आगे खड़े होकर प्रभु की आराधना करने वाले एक खरूब था, जिसका नाम लूसीफर था। उसने अपना जगह खो बैठा, कारण उसकी सुंदरता के प्रति वो घमंड किया, उसकी ज्ञान के प्रति वो घमंड किया और उसके लेन देन की बहुतायत के कारण उसकी मूल्य, उसने देखा कि इतना किलो डायमंड मेरे शरीर में है तो मैं क्या कम आदमी हूं। इस तरह की अहंकार उसके अंदर आने के कारण परमेश्वर ने उसको निकालकर उसके बदले परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए
एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें परमेश्वर का जीवन का श्वास फूका और वो मनुष्य को एदन की वाटिका में रखा, जिसके साथ परमेश्वर रोज उतर कर आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए आते थे। देखा, मेरे कहने का मतलब वो सोना, मोती, हीरा इत्यादि चीजों से बनाया हुआ इंसान, बनाया हुआ केरूब, उसके अंदर अहंकार आने के कारण प्रभु ने उसको निकाल दिया, लेकिन उसके बदले बनाया हुआ मनुष्य के शरीर में परमेश्वर ने इतना करोड़ों 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 अरबों रुपए का मोती, हीरा, डायमंड, नीलमणि, पुष्यरागम इत्यादि बहुमूल्य डायमंड अगर परमेश्वर खर्च करके एक केरूब को अगर बना सकता है, तो क्या परमेश्वर अपने समानता में, अपने शक्ल में, अपने स्वभाव में बनाया हुआ मनुष्य के शरीर में कोई सोने का या मोती का या हीरे का कोई टुकड़ा नहीं लगा सकता था? परमेश्वर ने ये नहीं किया। परमेश्वर ने ये नहीं किया क्योंकि परमेश्वर को पता चला कि ये केरूब के शरीर में जो इतना बहुमूल्य मोती हीराएं थे, जो उसके अंदर घमंड आ गया और वो आराधना करने में फेल हो गया। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को पढ़ने के लिए आप निकालिए, जल्दी पढ़ना है। एसएक्एल की पुस्तक में आइए, एसएक्एल चैप्टर 28, एसएक्एल चैप्टर 28 फटाफट आना है। उसका 12वीं आयत से लेकर पढ़िए। वहां पर सोर राजा के बारे में कहा हुआ है। यहां पर जो सोर राजा करके पुकार रहा है वो शैतान को पुकार रहा है। शैतान का नाम है सोर, सोर की राजा। 12वीं आयत को पढ़िए। यस। कि मनुष्य की संतान सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर, सोर के राजा जो कह रहा है, ये शैतान का एक दूसरा नाम दिया गया है, क्योंकि उस समय सोर में शासन करने वाले राजा लगभग इसी प्रकार अहंकार करके, घमंड करके अपने स्थान से हटा दिया गया, इसलिए वो लूसीफर का दूसरा नाम है ये। पढ़िए आगे। उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। सर्वांग, तू सर्वांग है बेटा, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखो, ये केरूब जो प्रभु की आराधना, ध्यान से सुन लेना, ये केरूब जो परमेश्वर ने स्वर्ग में अपनी आराधना के लिए, मनुष्य की सृष्टि से पहले परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में बनाकर खड़ा किया हुआ, वो केरूब के बारे में कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम और सर्वांग सुंदर है। सर्वांग सुंदर का मतलब क्या है? कि हर तरह से तुम सुंदर है। और आगे पढ़िए। परमेश्वर की अदन बारी में था। तेरे पास आदम और हव्वा को परमेश्वर बनाने से पहले इसको भी परमेश्वर ने उसी वाटिका में रखा था जो एदन कहा जाता था। तो परमेश्वर की एदन बारी में था, वाटिका में था। और तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा। रुके पढ़िए। तेरे पास आभूषण थी। कौन सी आभूषण है? देखिए, माणिक और पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि, सब भांति के मणि, और सोने के पहरावे थे। सोने के पहरावे थे। सुनिए, इतनी चीजों से ये डेकोरेशन किया गया था। एक जीवित प्राणी है, या ध्यान रखना, एक जीवित प्राणी है जिसके शरीर में परमेश्वर ने, आपने आप में से कितनों ने नीलमणि देखा? कितनों ने देखा? ये ऊपर बताया हुआ इतनी ये सारे चीजें आप में से किसी ने देखा है? नीलमणि, पीतरत्नम, पुष्यरागम इत्यादि चीजें किसी ने देखा है?
हमारे बाप दादे तक नहीं देखे इन चीजों को। वो चीज जो आज दुनिया में देखने को भी नहीं मिलता है, इतनी बहुमूल्य चीजों से परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बनाया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और आगे को पढ़िए, इसके शरीर में माणिक था, पद्मराग था, हीरा, फिरोसा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। देखिए आप कैलकुलेट करो कितना करोड़ कितना अरबों रुपए का हो सकता है। ये एक एक ग्राम नहीं है, एक एक ग्राम नहीं है, इसका पूरा वतन इन्हीं चीजों से बनाया हुआ था। समझ गया? लेकिन क्या हुआ, इसके साथ हुआ क्या है? पढ़िए, जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़िए। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। हाँ देखिए, सुनिए, तेरी डफ और बांसुरियां तुझी में बनी गई थी। सुनिए, इसका काम क्या था? सारे इधर की तरफ मेरे तरफ देखिए, इसका काम क्या था? ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए खड़े थे। मैंने आपको बोला इसके 6 पंगे हैं। 2 पंगों से अपने आप को, अपने चेहरे को ढाकते, 2 पंगों से उड़ते हुए, 2 पंगों से अपने पांव को ढाकते हुए प्रभु के सन्मुख में खड़े हैं। सुनिए, इतनी सारे नीलमणि, पीलरत्नम और लालमणि और तरह तरह की अन्य मणियों से और हीरा, फिरोसा, सुलेमानी मणि इत्यादि चीजों से बनाया हुआ ये खेरूब जब प्रभु के सन्मुख में खड़े होते थे कितना चमकते थे। आप सोचिए, कितनी प्रभा, कितनी रोशनी इसकी शरीर से निकलते थे। आप सोचिए, ठीक है? और ये एक नहीं है, ये कई है जो प्रभु ने बनाया। कई, केवल एक नहीं था बल्कि कई थे। हाँ, इतना बहुमूल्य चीजों से परमेश्वर बनाया हुआ यही इसका लीडर था, लूसीफर। ये सारे स्वर्गदूत जो प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग में खड़ा किया, उसका नाम था लूसीफर। लेकिन ये लूसीफर को एक दिन उसके हृदय के अंदर ऐसा घमंड आया कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना बहुमूल्य हूं, क्योंकि इसके शरीर में लगाए हुआ इन मणियों का दाम, इसके शरीर में लगाया हुआ ये फिरोसा, ये हीरा और ये पतरा और ये सुलेमानी मणि, ये यशब, ये सब का कीमत इतनी ज्यादा था कि इसके अंदर अहंकार आया कि ये बहुत बहुमूल्य है। समझ में आ गया? परमेश्वर उसको निकाल दिया और मिट्टी से एक बर्तन बनाकर प्रभु ने बोला, बहुमूल्य मोतियों से, हीरो से बनाया हुआ स्वर्गदूत अहंकार में आकर मेरी आराधना नहीं कर पाया, कारण उसकी सुंदरता, कारण उसकी बहुमूल्य, उसके लेन देन की बहुतायत, मतलब उसकी कीमत में वो अहंकार आ गया। और दूसरा, वो अपने शरीर में पहना हुआ सोना, नीलमणि और जो है सुलेमानी मणि इत्यादि सारे चीजों पर वो घमंड करने के कारण परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया। जब मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने बनाया हुआ केरूब के शरीर से एक सोने का टुकड़ा भी, एक नीलमणि का टुकड़ा भी, एक यशब का टुकड़ा भी परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में कहीं नहीं लगाया। ना कि आने वाले दिनों में इन चीजों को अपने शरीर में, गले में, कान में और अंगूठियों में, अंगुलियों में या फिर नाक में डालने के लिए कोई सुराग तक परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। कितनों के समझ में आ गया? तो ये सोना, मोती, हीरा, ये धन है, धन है। 1 ग्राम सोना आज अगर 4000 रुपया है तो 4000 रुपया रखकर 1 ग्राम सोना दूसरे साइड में रखिए। आप क्या करते हैं? वो 4000 रुपया लेकर जेब में डालेगा, 1 ग्राम सोना लेकर हाथ में डालेगा। ये ना, दोनों बात तो बराबर हो गई। 1 ग्राम सोने का दाम आज अगर 4000 रुपया है तो 1 ग्राम सोना बराबर 4000 रुपया। तो 4000 रुपया जब आप हाथ में, गले में डालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो 1 ग्राम सोने से बनाया हुआ चेन आप क्या करेंगे?
गले में डालेंगे। भाई बात तो दोनों एक ही है। ये धन है, ये शरीर में डालने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी संपत्ति के तौर पर दिया गया। अब्राहम के पास बहुत था, परमेश्वर अब्राहम को बहुत दिया, लेकिन अब्राहम ने शरीर में नहीं पहना, साराई ने शरीर में नहीं पहना। ये संपत्ति है। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपके पास है, तो आप क्या करेंगे? वो 1 लाख रुपया माला बनाकर तो नहीं पहनते हैं, पर 1 लाख रुपए का सोना लेकर आप शरीर में डालते हैं। बात तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। कैश तो बैंक में पड़ा रहता है, और वही उतने ही कैश का सोना अगर आपके पास हो, वो आप अपने शरीर में डालते हैं। ये शरीर में डालने के लिए नहीं दिया। मेरा कहने का एक ही पॉइंट है, इतना कीमत वाला, इतना कीमती चीजों से अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया, वो स्वर्गदूत जब आराधना में फेल हो गया, परमेश्वर के सन्मुख में उसके अंदर अहंकार आया, परमेश्वर ने उसको हटा दिया अपने जगह से, उसके बदले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तब कोई भी सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तक जो है मनुष्य के शरीर में कहीं लगवाकर या लगाकर परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में नहीं भेजा। केवल आदम को नहीं, आदम के बाद आया हुआ एक भी पीढ़ी में, एक भी मनुष्य के शरीर में बाई बर्थ कोई सोना, चांदी या फिर इत्यादि ये बहुमूल्य चीजें जो उस केरूब के ऊपर परमेश्वर ने लगाया था, वो केरूब को परमेश्वर ने जिससे सजाया था, वो चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में नहीं लगाया। पॉइंट मेरा यही है कि ये चीज हमें हमारे शरीर को सजाने के लिए नहीं दिया, बल्कि जैसे हमारे धन है, आपके पास एक घर है, वो एक एसेट है, एक कार है, वो एसेट है। 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपए के कार आपके पास है, तो वो कार तो कोई गले में नहीं डालता, वो आपके एक एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी। सोना भी इसी तरह एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, उसको शरीर में डालने के लिए नहीं दिया गया। फिर लोग क्यों करते हैं? वो अपने घमंड दिखाने के लिए करते हैं, अहंकार दिखाने के लिए करते हैं, मेरे पास इतने हैं, मेरे पास ये है। परमेश्वर ने इंसान को संपत्ति के तौर पर दिया है। कितने लोगों के समझ में आ गया? पढ़िए एसेकिएल की पुस्तक पढ़िए, आगे को पढ़िए। इसके साथ क्या हुआ, जल्दी पढ़ना है, हमें यहाँ रुकना नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। हाँ आगे पढ़िए। यस, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। इनफ। देखिए यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए जगह समय नहीं है, क्योंकि बहुत बहुमूल्य सोने, चांदी, हीरे, मणिया इत्यादि चीजों से बनाया हुआ लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया। लिखा हुआ उसकी 17वीं आयत में, तेरे सुंदरता के कारण। आज इंसान ये सब क्यों पहनते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। परमेश्वर जिसको पहना दिया था ये चीज, वो जब परमेश्वर समझ लिया कि इसके शरीर में मैंने पहनाया हुआ ये सोने के कारण, ये मणियों के कारण, ये मोतियों के कारण, ये हीरों के कारण इसके अंदर साहस आया, इसके अंदर घमंड आया, इसके अंदर अहंकार आया, तब परमेश्वर ने उसको अपने स्थान से निकाल दिया। और परमेश्वर ने उसके बदले, याद रखना, करोड़ों रुपया कीमत वाला मोतियों से, मणियों से, हीरों से
बनाया हुआ खरूब अर्थात लूसीफर जब परमेश्वर के सन्मुख में अपने सुंदरता के कारण घमंड में भरकर परमेश्वर के सन्मुख में वो टिक नहीं सका, प्रभु की आराधना करने के लिए बनाया हुआ वो खरूब जिसको परमेश्वर ने निकाल दिया, कारण उसने अपने शरीर में लगाया हुआ ये सोने के प्रति, ये मणियों के प्रति, ये जो है सुलेमानी मणि और ये फिरोसा इत्यादि ये बहुमूल्य मेटल के प्रति वो घमंड कर दिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अपने जगह से हटाकर उसके बदले परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। मेरी पॉइंट यही है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, अगर हमारे शरीर में सोने की, चांदी की या इत्यादि कोई आभूषणों की, कोई भी सजावट की जरूरत थे, तो प्रभु ने जो इन केरूबों को इन चीजों से पहनाया था, वो प्रभु ने अपने समानता में, अपने शक्ल में, अपने स्वरूप में बनाया हुआ इंसान के शरीर में क्यों नहीं पहनाया? कितनों के समझ में आ गया? अगर ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जरूरतमंद चीज है, तो जरूर परमेश्वर केरूब को इतनी बहुमूल्य चीजों से बनाया हुआ प्रभु अपने समानता में बनाया हुआ इंसान जिसके साथ संगति करने के लिए प्रभु एदन वाटिका में उतर आते थे, उसके शरीर में पहनाना क्या भूल गया था? अगर हमारे नाक में 2 सुराख नीचे को दिया हुआ प्रभु, अगर नथ की जरूरत है, इधर एक सुराख की और जरूरत है, तो तीसरा सुराख डालने क्या प्रभु भूल गया था? सबके नाक में 2-2 सुराख दिया हुआ ना? सबके नाक में 2-2 सुराख दिया हुआ कि नहीं है? कोई बताता ही नहीं है। yes. अब सोचिए, बाई बर्थ आपको प्रभु ने आपके नाक में 2 सुराख नीचे को, इधर को करके बनाया, तो फिर जब आप 3 साल के, 2 साल के, 3 साल के एक लड़की को सुनार के पास ले जाकर के नाक के साइड में तीसरा सुराख डालने की क्या जरूरत है? अगर ये तीसरी सुराख की जरूरत है, तो प्रभु क्यों न डाल के आपको इधर भेजा? कान के अंदर सुराग है, सबके कान के अंदर सुराग है कि नहीं? प्रभु ने कहा जिसका कान है वो सुन ले, यीशु ने कहा जिसका कान है वो सुन ले। ये सुराग सुनने के लिए जरूरत है, इसलिए प्रभु ने हमारे अंदर कान में सुराग दिया। अगर इधर एक सुराग जरूरत थी, तो क्या प्रभु ने भूल गया था? इसका मतलब यही है, ये चीज से प्रभु ने जानबूझकर इंसान को नहीं दिया, कारण भविष्य में इंसान इसके प्रति घमंड करके प्रभु के सन्मुख से गिर जाएगा, जैसे लूसीफर गिर गया अपने लेन देन की बहुतायत में, सुंदरता की बहुतायत में, और अपने अंदर वो घमंड में आकर प्रभु के सन्मुख से गिर गया। इसी तरह मनुष्य भी परमेश्वर के सन्मुख से आराधना करने के लिए बना हुआ मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख से दूर जाने का संभावना है। इस कारण परमेश्वर ने जानबूझकर कोई भी सोना चांदी का टुकड़ा मनुष्य के शरीर में मिट्टी में लगा कर नहीं भेजा। मिट्टी से बनाया इंसान को, सोने से नहीं बनाया, लेकिन केरूब को सोने से बनाया था। प्रभु पश्चाताप कर उसकी वो कार्य को देखकर, केरूब ने जो कार्य किया उसको देखकर पश्चाताप कर प्रभु ने मिट्टी से इंसान को बनाया, ताकि इंसान अपनी सुंदरता में घमंड ना करे। आज हम क्या करते हैं? हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए, हमारे मूल्य बढ़ाने के लिए हम लोग वो चीज जो प्रभु ने नहीं दिया, मना किया, वो हम कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, सोना चांदी जो है वो अन्य, एल्यूमिनियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, इत्यादि एक मेटल है, सोना और चांदी भी। वो सारे चीजें हम खिड़की दरवाजा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोना थोड़ा ज्यादा महंगा है,
इस कारण वो हम लोग क्या करते हैं, शरीर में पहन लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, 1 लाख रुपए का सोना एक जगह में रखिए, 1 लाख रुपए एक जगह में रखिए, दोनों की कीमत बराबर हो गया, 1 लाख रुपया बराबर इतना सोना। और वो नोट की गड्डी कोई गले में डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन वो सोना क्या करेगा, वो सोना तुरंत गले में डालेगा, नहीं तो हाथ में डालेगा, नहीं तो शरीर में कहीं ना कहीं तो लगा देगा। भाई दोनों के मूल्य एक ही है, तो आप नोट को क्यों बैंक में डालते हो और सोने को क्यों शरीर में डालते हो? दोनों संपत्ति है, ये दोनों संपत्ति है। एक असत्य है सोना, घर पर रखो, शरीर में मत पहनो, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसको लोहे से डेकोरेशन करने के लिए नहीं है। सोना अन्य लोहों से बढ़कर कोई, वो भी एक मेटल में आता है, या चांदी वो भी एक मेटल है, जैसे आयरन है। खिड़की दरवाजा बनाने के लिए वेल्डर के दुकान में जाओगे तो ज्यादा तो वहां पर सोने नहीं पाएंगे, चांदी नहीं पाएंगे, वहां पर आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वाले के पास जाओ, वहां पर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, वो भी मेटल है। कॉपर, पीतल, वो भी एक मेटल है। ये सब इंसान लोग क्यों नहीं पहनते हैं? तो इसका मतलब है उसका दाम ज्यादा है, मतलब वो संपत्ति है, एक संपत्ति है। संपत्ति को कोई भी शरीर में नहीं पहनते। इस लूसीफर के साथ क्या हुआ, पढ़िए यशायाह नबी के पुस्तक में आइए, यशायाह 14:11। प्रभु ने बोला इसके अंदर, प्रभु ने यहां पर एजेकियल के पुस्तक में कहा कि तुम्हारे अंदर साहस आया, तुम्हारे अंदर घमंड आया। क्या घमंड था इसके अंदर जो आया? पढ़िए यशायाह चैप्टर 14:11 ऑनवर्ड्स। यशायाह 14:11। वे चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। एक मिनट यशायाह 14 ही पढ़ा आपने? यस। यशायाह नबी के पुस्तक तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द ये भोर को चमकने वाले तारे, वो आयत पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। देखो यही एजेकियल 28 में कहा हुआ वही लूसीफर से यहाँ पर यशायाह नबी में प्रभु पूछता है, तेरे हे भोर के चमकने वाले तारा। देखा इसका सुंदरता कितना था, भोर को चमकने वाले एक तारा कितना शोभायमान होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, कितने उज्याले होते हैं। इसी प्रकार था ये स्वर्गदूत, ये लूसीफर जब स्वर्ग में था, उसका नाम ही जो है भोर के चमकने वाला, मॉर्निंग स्टार दिया गया है। मॉर्निंग स्टार, भोर को चमकने वाले तारे। तू कैसे आकाश से गिर गया। पढ़िए जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखो इसने मन में कहा था, आप गिन लेना कितनी बार बोला। तू मन में कहता था, क्या कहता था? नंबर 1, मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा। आगे, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से मैं अपने सिंहासन परमेश्वर के तारागणों के बीच में रखूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं उत्तर दिक के छोर पर मैं विराजमान रहूंगा। आगे, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। आगे,
मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आगे, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे देखो की ये लूसीफर जो एसेकिएल 28 में हमने पढ़कर आपको सुनाया, इतनी मणियों से, इतनी बहुमूल्य रत्नों से, इतनी बहुमूल्य चीजों से बनाया हुआ ये स्वर्गदूत उसके हृदय के अंदर घमंड में आकर ये 5 बार उसने इस प्रकार कहा, मैं चढ़ूंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसे करके उसके हृदय के अंदर घमंड आकर लास्ट में उसे कहा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। क्योंकि इसके सुंदरता में ये इतना घमंड में भर गया, इसके लेन देन में ये बहुत लेन देन की बहुतायत में ये घमंड से भर गया। सो परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। उसके बदले मिट्टी का मन पुतला बनाकर परमेश्वर का जीवन का श्वास बोकर परमेश्वर उसके साथ संगति करने लगे। वो मनुष्य जिसको प्रभु ने प्रभु की आराधना करने के लिए बनाया, आदम को जब बनाया था, आदम के शरीर में कोई भी सोने की हिस्सा नहीं था। ना कि भविष्य में आदम अपने शरीर में कोई सोने का हार डालने के लिए, अंगूठियां डालने के लिए, कान में बालियां डालने के लिए, या नाक में जो है नथों को डालने के लिए परमेश्वर ने कान में कोई एक्स्ट्रा सुराग नहीं छोड़ा, नाक में कोई एक्स्ट्रा सुराग नहीं खोलकर प्रभु ने छोड़ा नहीं। इसका मतलब दैट इज नॉट ए नेसेसरी थिंग। ये हमारे लिए आवश्यक चीज नहीं था। जो कुछ इंसान के लिए आवश्यक था वो प्रभु ने सब कुछ देकर उसको एक संपूर्ण सृष्टि के तौर पर प्रभु ने इंसान को इस संसार में भेजा है। मनुष्य को जब प्रभु ने संसार में भेजा, उसको एक अपूर्ण सृष्टि के तौर पर नहीं, एक अधूरा सृष्टि के तौर पर नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के तौर पर प्रभु ने भेजा है। सो वी डोंट नीड टू, हमें एक्स्ट्रा सुराग बनाने की जरूरत नहीं है शरीर में, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यहां स्वर्गदूत सोने चांदी से, बहुमूल्य रत्नों से, मणियों से बनाया हुआ स्वर्गदूत यहां हार गया। वहां पर प्रभु ने आपको आराधना में, स्तुति में प्रभु के साथ संग चलने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया। ठीक है, पिछले दिनों में मैंने आपको इसके बारे में बोला था। सो इसलिए ये हमारे जीवन की हमारे जरूरत नहीं। इसलिए पौलुस यहां पर कलीसिया में कहता है तुम्हारा श्रृंगार। अब लोग इसको कहते हैं, आप अभी कहोगे कि पादरी साहब वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। देखो, हर जगहों में, हर समय में, हर देश में, हर मुल्क में, हर ग्रुप में आज्ञा का उल्लंघन करने वाला तो है ही है। इंडिया का सारे कानून कितने लोग मानते? नहीं मानते। लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाना कानून है, लेकिन हजारों लोग रोड पर उसी आज्ञा को उल्लंघन कर गाड़ी चलाते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं ना। वचन नहीं है, कानून नहीं है। आप अभी कहे कि वो कलीसिया में लोग के पहनते, वो पादरी साहब मना नहीं करते, वो पादरी साहब बोलते कर लो। मैं कह रहा हूं कि कानून नहीं है। कानून का उल्लंघन करने वाला हर जगह में आपको मिलेंगे, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले नहीं, कानून के अनुसार चलने वाले ही प्रभु के राज्य में होंगे। ठीक है। सो पौलुस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर निर्गमन के पुस्तक से मैंने आपको बोला, प्रभु ने बोला कि मैं निर्गमन 33 में, निर्गमन 33 का 1 2 3 आयतों को पढ़े, जल्दी पढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 से 6 तक पढ़िए। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। हाँ, 3 4 परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने कहने पहने हुए ना रहा। देखो, जब प्रभु ने उन्हें कहा कि तुम लोग हट्टीले हो, तुम लोग जिद करके ये चीजों को पहने हो। प्रभु ने मिस्र देश में, जब ये लोग मिस्र देश से निकले थे, प्रभु ने बोला मिस्रियों से तुम लोग
उनसे हार भी ले लो, अंगूठी भी ले लो, सब कुछ ले लो, पहनने के लिए नहीं था। प्रभु का मतलब ये था कि इतने 430 साल ये लो तुम्हें लूटा, तुम्हें सही वेतन नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं दिया, इस कारण आज जब तुम इस देश को छोड़कर जा रहे, इन लोगों को लूट लो। 430 साल तुम्हें और तुम्हारे पुरखों को इन्होंने बिना मजदूरी देकर गुलामी बनाकर काम किया, तो आज तुम इनको लूट कर ले जाओ, वो रास्ते में तुम्हारी संपत्ति के तौर पर काम आएगा। वो लोग उनसे ले लिया था, फिर लोग जो है जिद कर पहनने लगा। निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर ये लोग अपने कानों की बालियां, सोने की अंगूठी, ये सारे चीजें लाकर हारून के हाथ में देकर बोले हमें देवता बनाकर दे दो। उन्होंने देवता बनाकर दे दिया और इस्राएल उसकी देवता के सामने, बेचड़ा के सामने कूदने लगे, नाचने लगे। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने लेवियों को बोला कि मूसा को बोला, लेवी गोत्र के लोगों को बोलो जो मेरे सामने मेरे साथ चलने वाला है उनको बोलो इन अधर्मियों को मार डाल दो। वहां पर एक बहुत बड़ा संहार हुआ। पिछले दिन में मैंने आपको ये सब कुछ बताया। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे को उस दिन से लेकर 33 उस घटना के बाद प्रभु ने 33 आयत में अध्याय में इस्राएलियों को बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा क्योंकि तुम लोग हट्टीले हो। ये बात, बुरा बात सुनकर लोग दुखी हो गए और सबने अपने अपने अंगों से गहनों को उतार दिया। फिर दोबारा ये लोग कभी पहने नहीं। ठीक है, निर्गमन के पुस्तक में 33 का 7 है शायद, आप देखिए 33:7 में क्या लिखा हुआ है। तंबू को छावनी पढ़िए। इसलिए इजराइल से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। इसलिए इस्राएली लोग कहां से लेके, उस जगह से लेकर आगे को अपने गहने उतारे हुए आगे बढ़ा, तो नहीं पहना। फिर ये कहां से आया? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब कभी लोग परमेश्वर के पास आने के लिए चाहा, तब तक वे लोग अपने शरीर से इन चीजों को अलग कर आए थे। याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय में। याकूब ने लोगों को कहा चलो हम लोग बेथेल चलते। बेथेल का मतलब है परमेश्वर का भवन। चलो हम परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए चलते, अपने आप को शुद्ध करो। लोगों ने बाहरी तौर से किस तरह का शुद्धिकरण किया, एक बार उसको पढ़िए। 35वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय, उसका 4-4 आयत को पढ़े। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। देखो, बेथेल में जाने से पहले, आराधना भवन में जाने से पहले, परमेश्वर की आराधना के लिए प्रभु के निकट आने से पहले जितने उनके कानों में थे सब कुछ उतार कर याकूब के हाथ में दिया। याकूब ने उसको बांज के पेड़ के जो शेखेम के पास है, याकूब ने उसको वहां गाड़ दिया। देखा, मतलब ये आराधना के लिए रुकावट है, क्योंकि इसको पहनकर अगर तुम बढ़ोगे, हर आभूषण के पीछे एक देवता का रूप जरूर है। पुराना समय में लोग 3 कारण से ये चीजों को शरीर में पहनते थे। नंबर 1, अपने पोजीशन, पद को दिखाने के लिए। मान लीजिए सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रईस आदमी है, अपना पोजीशन को, दुनिया को दिखाने के लिए शरीर में सोना या डायमंड या इत्यादि चीजें वो लोग पहनते थे। दूसरा, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग ये शरीर में पहनते थे। मतलब जो उसका
प्यारा देवदा है, उस देवदा का शक्ल, उस देवदा का रूप सोने में बनाकर गले में डालते थे, हाथ में डालते थे, अंगूठी बनाकर अंगूठियों में डालते थे। आज भी आप ध्यान से अगर देखोगे, हर आभूषण के पीछे इसी प्रकार का या जो है एक देवता का रूप आप जरूर देखेंगे। और तीसरी बात यह है कि लोग शरीर में जैसे अपनी सुंदरता बढ़ाने के लोग करते थे, तो ये 3 प्रकार से लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते थे। पर पौलुस कहता है कि तुम्हारा यीशु मसीह की लहू के द्वारा खरीदे गए वो लोगों, पढ़िए दूसरा पत्रस 1:18, फटाफट पढ़िए। तुम्हारा छुटकारा इन चीजों से नहीं हुआ, आपका छुटकारा इन चीजों से नहीं हुआ, पढ़िए। तब हम उसके साथ पत्रस की पत्री 2 पीटर दूसरा पत्रस 1 सॉरी बेटा, 1 पीटर 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सुनिए, पत्रस कहता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चले आया, उसका वो सोने चांदी, सुनिए, सोना चांदी अर्थात नाशवान चीजों से नहीं, बल्कि मसीह यीशु का बहुमूल्य लहू से है। इधर सुनिए, इसका मतलब क्या है? पहले जो चीज से बताया गया वो उससे नहीं, इससे है। इसका मतलब वो भी ले लो, ये भी ले लो, यही है। इधर सुनिए, इधर देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर देखो मेरी तरह सारे। मैं आपको कहता हूं ये चीज इससे नहीं है, ये चीज कम है, कम दाम का है, ये चीज दाम में कम है और ये दाम में ज्यादा है। जब मैं आपको बोलूंगा कि ये नहीं ये है, इसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई ले लो, यही है? नहीं है। पहले जो बताया इसको नहीं चाहिए, जो बहुमूल्य है इसको लेना। यहां पर पत्रस कहता है तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, उससे भी बहुमूल्य चीजों से हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह की लहू है, उससे तुम्हारा छुटकारा पाया। इसलिए उस चीज को आप मुझे बताइए कि बहुमूल्य दाम देकर खरीदा हुआ कोई चीज के ऊपर आप उससे कम वाला कोई चीज से ढाकोगे? BMW कार लेकर आया, आपने BMW कार लेकर आया जो 50 लाख का है, और उस कार को आपने घर के अंदर से एक बेडशीट जो 150 रुपए का है वो लाकर आपने ढाक दिया, कैसा लगेगा? उस कार के ऊपर वो शोभा देता है, वो बेडशीट, वो चादर जो आपने उसको ढाका है। सोने चांदी से बहुमूल्य चीज से तुम्हारा छुटकारा हुआ, तुम्हें खरीदा गया है, और उसके ऊपर फिर ये कम दाम वाला चीजों की जरूरत नहीं है। आज सबके चेहरे एकदम सुकड़ गया है। इसलिए हमें बहुमूल्य चीजों से खरीदा। पौलुस कहता है इस कारण बहनों तुम्हारी श्रृंगार इत्यादि चीजों से नहीं, ये चीजों से तुम्हें श्रृंगार नहीं करना, बल्कि अच्छे कामों से तुम अपने आप को सजाना, अच्छे कामों से श्रृंगार करना, बिल्कुल प्लेन और सिंपल। शॉर्ट में प्रभु आपको जब बनाया था जैसे आप थे इसी प्रकार प्रभु के पास आना, प्रभु के साथ चलना। दुनिया की बनावटी चीजें आपके शरीर में शोभा नहीं देता,
क्योंकि आप जैसे मैंने बोला BMW कार, उसके ऊपर 150 रुपया 200 रुपया का चादर डाले हो तो कैसा लगेगा? उसकी जरूरत नहीं है। सो इसलिए पौलुस से अमर कहता है, इसलिए तुम क्या करना है? बहनों को कह रहा है बाल गूंदना और सोने और मोतियों और मोती और ये सब चीजें इसमें आ गया है। हाँ, उससे नहीं, बल्कि किससे करना तुम्हें? पढ़िए। पर भले इसके बदले भले कामों से अपने आप को सजाना, भले कामों से सजाना। आप याद रखना, आपका शरीर में यह सुंदरता बढ़ाने के लिए आप जो करते हैं ना, आप परमेश्वर की अपमान करता है। सृष्टिकर्ता को आप चैलेंज कर रहे, आप कह रहे कि तूने मुझे सुंदर नहीं बनाया, देखो मैं अपने आप को सुंदर बनाता हूं। सृष्टिकर्ता से पूछ रहा है इनडायरेक्टली, तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया? जितनी खूबसूरती आपको चाहिए, जितनी सुंदरता आपको चाहिए, उतना प्रभु ने दे रखा है। सृष्टिकर्ता से हम बलवा ना करें, ठीक है? बहुत सारे बातें हैं परमेश्वर के वचन पुराना नियम और नया नियम से आपको कहने के लिए, फिर भी कुछ बातें जरूर आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहला पत्रस की पत्री में आइए, पहला पत्रस 3 और 4 पढ़िए। नया नियम की क्या शिक्षा है, क्या टीचिंग है? पहला पत्रस 3 अध्याय का 3 और 4 पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार नया नियम में, कुछ लोग कहते हैं ये पुराना नियम में था, नया नियम में पौलुस का पत्रस क्या कहता है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आगे, अर्थात बाल गूंथना। और भी पौलुस ने कहा हुआ वही बात, बाल गूंदना। ये बाल गूंदना मैंने आपको बोला अपना बाल गूंदने के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार में मिलने वाला वो चीज जो आर्टिफिशियल नकली वाले जो लेकर जोड़ देते हैं ना, उसके बारे में कहा हुआ है, वो नहीं है। आगे, आगे। और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। सोने के गहने, यहां पर भी आया हुआ। गहने सोने हो या फिर चांदी का हो, रबर का हो, प्लास्टिक का हो, गहने तो गहने, ठीक है? यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, प्रभु आज हमें रोज की रोटी दे, ये मांगने के लिए कहा है ना। हमें आज का हमारा जेवर दो, रोटी मांगा प्रभु ने, रोटी मांगने के लिए सिखाया। आज हमारा जरूरतमंद जेवर हमें दो, ये प्रभु ने नहीं सिखाया। तो ये जेवर जो है वो हमारे जीवन में जरूरतमंद चीजें नहीं है। जरूरतमंद चीज है रोटी, कपड़ा, मकान। प्रभु ने बोला मांगो, रोटी मांगो, प्रतिदिन की रोटी मांगो अपने पिता से, ठीक है? तो आगे, तुम्हारा आभूषण, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आगे, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी। देखो पत्रस कहता है मन की दीनता, गुप्त मनुष्य की हृदय, नम्रता, गुप्त मनुष्य की नम्रता और दीनता, यही होना चाहिए। और 5वीं आयत में, पूर्व काल के पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को उसी रीति से संवारती। देखो पूर्व काल की स्त्रियां, उदाहरण वहां पर दिया हुआ, सारा जो अब्राहम की पत्नी थी, सारा के कान में कोई बाल ही नहीं था, सारा के हाथों में किसी प्रकार की जो है क्या नाम है गहने नहीं थे, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। इसलिए यहां पर पत्रस कहता है पूर्व काल की स्त्रियां अपने आप को इसी चीजों से सजाती थी। एग्जाम्पल सारा की दिया हुआ है, किस चीज से? नम्रता से, भले कामों से और हृदय की दीनता से अपने आप को सजाती थी। सो इसलिए हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने वाले ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं पति को दिखाने के लिए, आपके पति को दिखाने के लिए करते हैं। आपका पति आपको पहली बार देख रहे, रोज तुम्हारे साथ रहने वाले पति को दिखाने के लिए करते हो ये।
ये पदी नहीं है, लेकिन जो दिखता है इस तरह एक्स्ट्रा फिटिंग जो करता है वो पति को दिखाने के लिए नहीं, एफेसुस की स्त्रियों के नहीं, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। पूर्व काल की स्त्रियां इसी प्रकार अपने आप को सजाती थी। और आगे पढ़िए। पूर्व काल की पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अधीन रहती थी। बस इनफ। आगे आगे को जब आप पढ़ोगे वहां पर साराई के बारे में लिखा हुआ है, जो एक अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, पूर्व काल की स्त्रियां इसी प्रकार अपने आप को सजाती थी। ठीक है, अब पुराना नियम के हर किताबों में इस प्रकार सोने चांदी या फिर गहनों के बारे में खंडन कर कर उपदेश दिया हुआ है। लोगों को परमेश्वर ने कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। भविष्यद्वक्ता ने उसके खिलाफ जो है, क्योंकि एक मूर्ति पूजा की ओर लोगों को ले जाता है, क्योंकि ये हाथ में होने के कारण लोग फिर उसकी पूजा करने लगता है। लोग फिर उसकी क्या करना, उसकी तरफ उसकी पूरा ध्यान जाता है, उसकी तरफ जो है पूरा जो है लोगों का सोच और ध्यान सब कुछ उसके प्रति जाता है। परमेश्वर के प्रति सोच नहीं होता है, परमेश्वर के प्रति ध्यान नहीं होता, परमेश्वर को मिलने वाला ध्यान, आराधना, सम्मान सब कुछ उधर चला जाता है। इस कारण पूर्व समय में भी परमेश्वर ने कड़ी शब्दों में जो है इसका विरोध किया हुआ है। इसलिए नया नियम के कलीसिया के लोगों को, नया नियम के कलीसिया के बहनों को जो है क्या करना चाहिए? अपने आप को दिखावा कर अपना सजावट नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे कामों के द्वारा हमें अपने आप को सजाना है। ठीक है, आगे एफिसियों की पत्री, पुराना नियम में से एक पुस्तक एफिसियों पत्री में आने से पहले पुराना नियम की पुस्तक से एक आयत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यशायाह नबी के पुस्तक में आइए। यशायाह क्या कहता है, जो इस तरह पहनने वाले लोगों के प्रति यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर क्या कहा। यशायाह नबी के पुस्तक 3 अध्याय का 16 से लेकर पढ़िए। यशायाह चैप्टर 3। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरूओं को चमचमाती हुई ठुमक चलती हैं। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उखरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरूओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, बैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चादरों, भटकों, दर्पणों मतलब मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। 24 सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर गर्दनी के बदले बंधन की रस्सी, गुंधे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। सुंदरता बढ़ाने वालों को, लोगों को प्रभु चाहता है कि नहीं चाहता? इस आयतों से देखिए क्या कहता है, तुम लोग मेरी व्यवस्था छोड़कर इन चीजों के पीछे चला गया, जो अपने शरीर को सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने मूल्य बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, है ना, तुमने ये सब कुछ किया। एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। प्रभु ने क्या कहा, गंजे सिर से लेकर पांव तक परमेश्वर क्या सजा देगा उस वहां पर अच्छी तरह लिखा हुआ है। आप खुद सोचिए कि प्रभु के संतान होकर हमें इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। आपके बाइबल में है ना, लिखा हुआ है ना ये बातें जो पढ़ा है, सोचिए। ठीक है, और आगे अब आप एफिसियों की पत्री, बस एफिसियों की पत्री 4 का 25 और 28 पढ़िए। जल्दी पढ़ना। कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने
हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हाँ, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा 28 क्रोध 28 एफेसी की पत्री है ना, एफेसी की पत्री 5 का Yes. 28 पढ़िए 28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम हाँ, रखे। हाँ। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम यहाँ रखता पर है। पति पत्नी के बारे में आभूषणों की बातें क्या कर रहा है, अगर पौलुस कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता इसमें नहीं टिका हुआ है, कितना सजावट कर कर आई उसमें नहीं है। प्रभु हमारे सुंदरता देकर नहीं है जो हमसे प्रेम किया है। प्रभु हमारे शरीर में लगा हुआ सोना चांदी देकर नहीं है जो हमसे प्रेम किया है। कहता है पतियों तुम अपने अपने पत्नियों को प्रेम करो जैसे मसीह ने तुम्हें प्रेम किया। आपका जीवन का कोई धन देकर आपके शरीर में कितनी तौले सोने हैं, आपके शरीर में कितने तौले जो है अन्य बहुमूल्य मेटल्स है, ये देकर नहीं है प्रभु ने मुझे और आपको प्रेम किया है। जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया, हम जब कुछ भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं थे, शून्य थे, बदसूरत थे, तब अगर प्रभु ने हमें प्रेम किया तो पति पत्नी भी एक दूसरे को इसी तरह प्रेम करना है। ना कि शरीर में लगाए हुआ पेंटिंग के आधार पर, ना कि शरीर में लगाया हुआ इत्यादि ये नाशवान सोने चांदी या प्लास्टिक की अन्य चीजों के द्वारा या उसके कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे मसीह ने हमें प्रेम किया है, हमें भी पति पत्नी को एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। ठीक है। देन पहला तीमुथियुस की पत्री 6 का 8 पढ़िए। पहला तीमुथी 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, देखो यदि हमारे पास खाने और पहने, ये पहनने में आभूषण कभी नहीं आता, पहनने का मतलब है वस्त्र है। वो भी वहां पर भी पौलुस पत्रस कहता है, पौलुस कहता है कि जरूरतमंद चीज तुम्हारे पास खाने के लिए पहनने के लिए वस्त्र है, संतुष्ट रहो, इन चीजों के पीछे मत जाओ। मतलब इट्स नॉट ए नेसेसरी आइटम इन आवर डेली लाइफ। हमारे शरीर के लिए वो एक नेसेसरी आइटम नहीं है, लेकिन खाना नेसेसरी आइटम है, पहनना कपड़ा नेसेसरी आइटम है, जरूरतमंद चीज है, आभूषण नहीं, क्योंकि वो हमेशा प्रभु की आराधना में रुकावट है। और लूसीफर की आराधना में रुकावट उसकी सुंदरता थी, उसके शरीर में लगाया हुआ मणियों थी, उसके शरीर में लगाया हुआ मोती और जेवरे थे। पुराना नियम के लोगों की आराधना में भी रुकावट मरुस्थल में इसलिए आया कि वे लोग अपने जेवरों से एक बछड़ा बनाया। तो ये सब कुछ क्या दर्शा रहा, कहां ले जाएगा, हमें मूर्ति पूजा की ओर ले जाएगा। इस कारण कहता है पत्र कि तुम्हारा बाप दादाओं से चले आने वाला निकम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा नाशपात चीजों से नहीं हुआ, बल्कि बहुमूल्य चीजों से हुआ। सोना चांदी की बात पहले कहकर बोल रहा, इससे नहीं बल्कि उससे भी बहुमूल्य है। जब दोबारा बताया हुआ चीज है, बाद में बताया हुआ कोई चीज बहुमूल्य है, तो पहले वाला चीज को अपनाना है कि छोड़ना है? पहले वाला चीज को छोड़ना है। जो पहले बताया हुआ चीज है उसको छोड़ो आगे। ठीक है। पहला तीमुथी 2 का 9 पढ़िए, जो आज हमने पढ़ा है। पहला तीमुथी आज जो हमने पढ़ा है 2 का 9। पहला तीमुथी 2 का 9। हमेशा पहला तीमुथी उसकी पत्री 2 का 9 पढ़िए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से देखो यहाँ पर सुहावने वस्त्र पहनने के लिए कहा हुआ, सुहावने जेवरे पहनने के लिए नहीं। यहाँ पर भी वस्त्र पहनने की बात कहा, सुहावने जेवर नहीं, योग्य वस्त्र पहनो, योग्य आभूषण पहनने के लिए नहीं। वचन को ढंग से समझ लीजिएगा। पौलुस कहता है क्या करना है कि तुम अपने अब आगे को आइए 10वीं आयत को पढ़े। 10 हमने पढ़ा है, 11 पढ़ा है,
सॉरी 10 पढ़ा, अब 11 में पढ़िए। 11 स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। सुनिए, मैं कहता हूँ क्या पादरी लोग बैठे हैं जो बहनों को कलीसिया सौंपकर घूमने जाते हैं, सुनिएगा, जो बहनों के हाथों में कलीसिया सौंपकर घूमने जाने वाले पादरियां, सुन लीजिएगा, अगले आयत में क्या लिखा हुआ है, 11 आयत को पढ़िए। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। आगे। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ पर क्या कहता है, स्त्रियां कलीसिया में बैठकर सीखे, चलाने के लिए नहीं। नो लेडी पास्टर इज परमिटेड इन द न्यू टेस्टमेंट चर्च। देयर इज नो लेडी पास्टर। अगर कोई लेडी पास्टर होता तो वो मरियम होना चाहिए था, क्योंकि मरियम से, पवित्र मरियम से आगे कोई स्त्रियां पहला शताब्दी की कलीसिया में नहीं थी। पौलुस कहता है स्त्रियां पूरी गंभीरता के साथ सीखे। इसके अलावा उपदेश देने के लिए या पुरुषों के ऊपर आज्ञा चलाने के लिए मैं अनुमति नहीं देता। पास्टर की पत्नी पास्टर के साथ मिलकर सेवा करने के लिए, लेकिन पुलपिट में खड़े होकर प्रचार के लिए नहीं है। ठीक है, पास्टर की पत्नी भी बाकी बहनों के समान ही है। जब यीशु मसीह की मां बाकी सारे लोगों के, सारे बहनों के तुल्य में था, समानता में था, तो पास्टर की पत्नी कोई वीआईपी नहीं है कलीसिया में। तो पास्टर की पत्नी को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती है। पास्टर की पत्नी भी अन्य बहनों के समान ही है। कहता है कि स्त्री, पढ़िए उस आयत को फिर से पढ़िए बेटा, पढ़िए। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री ऊपर बताया हुआ आयतों के अनुसार सजा कर आना है। इसके अलावा पूरी, पढ़िए, पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पूरी अधीनता से उसको सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और स्त्री ना उपदेश करे। देखा, स्त्री ना उपदेश करे कलीसिया में। बहनों की सभा है, कोई पुरुष वहां पर नहीं है। एक बहन चला सकता है, उसको उपदेश दे सकता है, लेकिन जहां पुरुष भी बैठा हुआ है, क्योंकि पुरुष स्त्री का सिर है, पुरुष स्त्री का सिर है, पुरुष का सिर मसीह है, मसीह का सिर पिता परमेश्वर है। तो शरीर सिर को आज्ञा नहीं देता, बल्कि शरीर सिर की अधीनता में है। इस कारण स्त्रियां कलीसिया में जब पुरुष बैठा है तो अधीनता में बैठकर सीखे। पास्टर की पत्नी हो तो भी वो स्त्री है, अधीनता में बैठे, सीखे। भजन संहिता से प्रचार करना, अन्य कोई प्रचार करना स्त्रियों के लिए कलीसिया में परमिट नहीं है। क्योंकि स्त्री पुरुष के अधीनता में, पुरुष स्त्री का सिर है। पौलुस कहता है उपदेश देना या पुरुषों के ऊपर, आगे पढ़िए बेटा। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। परंतु क्या करना है? चुपचाप रहे। चुपचाप रहे। आगे। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई। इनफ। सो पौलुस कहता है स्त्रियां कलीसिया में उपदेश ना करे, बल्कि उपदेश सीखो, वचन सीखो, पूरी नम्रता के साथ सीखने के अलावा उपदेश देना या पुरुषों के ऊपर आज्ञा देना परमिट नहीं है, अनुमति नहीं है। ठीक है। सो इसलिए पौलुस कहता है क्योंकि आदम पहले रचा गया,
बाद में स्त्री। पुरुष से स्त्री आया, ना कि स्त्री से पुरुष। इसलिए जब पुरुष बैठा है, स्त्रियों पुरुषों के पति, एक स्त्री का देखो, जब एक बच्चा है, लड़की है, अपने माँ बाप के और बड़े भाई हो तो उसकी अधीनता में। स्त्रियों का स्थान देखना, गुलाम नहीं है, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए दिया गया। परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा व्यवस्था है। शादी तक एक स्त्री, एक लड़की अपने माँ बाप के और अपने भाइयों के अधीनता में, आज्ञा के अधीनता में। शादी के बाद वो अपने पति के अधीनता में। शादी के बाद पति की मौत अगर हो गया, फिर उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, बच्चों के सुरक्षा में, संरक्षण में वो उनके भी अधीनता में। मतलब स्त्री हमेशा सिक्योर जगहों में, एक सुरक्षित जगहों में परमेश्वर ने स्त्री को रखा हुआ है। कभी भी आप देखो, स्त्री को कहां से बनाया? यहां के रीढ़ की हड्डी, सॉरी रिब रीढ़ नहीं है, रिब जो पसली है, पसली ये हाथ के नीचे आता है, हाथ के नीचे आता है। एक रिब पसली जो होती है ना, दिल की करीब की हड्डी है, हाथ के नीचे है। तो मतलब एक स्त्री का स्थान पुरुषों के लिए उसके हाथ के नीचे तक, मतलब सिर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अधीनता में। घर में भी, कलीसिया में भी, समाज में भी स्त्रियों को अधीनता में रहना चाहिए। हुक्म नहीं चलाना, घर पे पतियों को आज्ञा नहीं देना, ठीक है। हो सकता है पतिया विश्वासी का मेरे को सुनना तो सुन लीजिए, हो सकता है आपके पति नौकरी नहीं करते होंगे, आप नौकरी के लिए जाते होंगे, फिर भी आप आज्ञा नहीं चलाएंगे, हुक्म नहीं करेंगे पति को, क्योंकि आदम पहले रचा गया और बाद में स्त्री। स्त्री आदम से, ना कि स्त्री से आदम। इसलिए स्त्री को परमेश्वर ने कहा गया कि अधीनता मेरे। आदम के अंदर था स्त्री, परमेश्वर ने ऑपरेशन करके निकाला। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया, ठीक है। पहला ऑपरेशन एदन वाटिका में प्रभु ने किया, आदम के अंदर से ऑपरेशन करके हव्वा को निकाला। एक हड्डी से एक स्त्री को प्रभु ने बनाया। अब सोचिए, आप जितना मर्जी ताकतमंद करे, जितना मर्जी आप बलवान समझोगे अपने आप को, आप केवल पुरुष के एक हड्डी है। पुरुष के शरीर के एक हड्डी से एक स्त्री को प्रभु ने बनाया। कहने का मतलब अधीनता में रहे। कलीसिया में स्त्रियों का स्थान नहीं है। परमेश्वर उत्तम स्थान स्त्रियों को दिया है, लेकिन स्त्रियां कलीसिया में आज्ञा ना दे, प्रचार ना करना और चुपचाप बैठ प्रार्थना करने के लिए आपको समय है, आपको अनुमति है, भविष्यवाणी करने के लिए आपको अनुमति है, दर्शन देखने के लिए आपको अनुमति है, गवाही देने के लिए अनुमति है, लेकिन प्रचार नो। आगे पढ़िए, इस आयत को चैप्टर को खत्म करेंगे। रीड इट बेटा 13 और 15। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आदम पहले रचा गया, स्त्री बाद में। इस कारण स्त्री हर बात में अधीनता में रहे, बैठकर सीखे। कलीसिया में अगर पुरुष लोग बैठा हुआ है, स्त्रियां चुपचाप बैठकर सुने, सीखे और आज्ञा देने के लिए, प्रचार करने के लिए, पुरुषों के ऊपर आज्ञा चलाने के लिए अनुमति नया नियम की कलीसिया में नहीं है। अगर ऐसा है तो आज बहुत सारे आप अभी सवाल करेंगे, आज तो बहुत लेडी पास्टर्स निकले हुए हैं, वचन के विरुद्ध है। सीधी सी बात, वचन के विरुद्ध है, कानून का उल्लंघन। क्योंकि ये हमारे विश्वास की ये दुनिया ही एक ऐसा जगह जहां पर किसी को टोकते नहीं है। मुसलमानों के एक स्त्रियां अपने कुरान लेकर नहीं खड़ी हो जाएगी प्रचार करने के लिए, नहीं खड़ी हो जाएगी। केवल इसी में आजादी है। लोग कहते हैं प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। प्रभु आपको स्वतंत्र कर दिया, कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं दिया है।
केवल पापों से प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया, साथ साथ आपको कायदा कानून का, डिसिप्लिन का बंधन में भी रखा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर आपका आशीष दे। सेकंड चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।